मृत्यु हो चुकी थी, बस एक बेटी बची थी। तो नरसिंह जी अपना सब कुछ भगवान को, लेकिन किस्सा तो वहां से शुरू होता है कि नरसिंह जी बड़े कंजूस थे, लेकिन ये हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट चलते हैं। तो नरसिंह जी अपनी बेटी का ब्याह कर देते हैं, और ब्याह कर दिया तो धीरे धीरे समय बीता। नरसिंह जी की बेटी के बेटी हुई, नाम था रामा, और नरसिंह जी की बेटी थी हरनंदी। जब वो बेटी बड़ी हो गई तो हरनंदी ने सोचा भाई बेटी का ब्याह कर देना चाहिए, रिश्ता तय कर दिया हरनंदी ने अपनी बेटी का। और धीरे धीरे वो समय आ गया जहां हरनंदी को जरूरत थी कि भाई मेरा कोई भाती आए और मैं भात न्योतने के लिए जाऊं। अब आप जानते तो हो ही कि घर में सास कैसी होती है, जो बहू को जीने नहीं देती ऐसी होती है। अब सारी सास एक जैसी नहीं होती, बहुत अच्छी भी होती है। जिनकी सास ज्यादा लड़ती हाथ ठई हो, जिनकी सास ज्यादा लड़ती है, नहीं लड़ती, मर गई। अच्छा मरी नहीं है, जिंदी है। अच्छा सही है, फिर सही है। तो हरनंदी की सास हरनंदी को कहती है कि जा भाई तू अपने मायके जा और बाप न्योत के आ। यूं कहने लगी रही सासू माँ, मैं किसके जाऊं, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरा बाप था वो बाबा जी बन गया। और बिगड़ी में श्रोताओं कोई किसी का नहीं होता, अपना कौन है पराया कौन है ये वक्त बताता है। और अपनी सासू माँ को हरनंदी समझाने लगी, और सासू माँ को क्या कहती है, और उससे पहले 100 रुपए श्याम रंगीला मंडल गोठड़ी से, श्याम रंगीला मंडल जो बहुत खूबसूरत मंडल है, जैसा नाम है रंगीला वैसे ही वो बड़े अच्छे हैं, तो 101 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सिंह भाई जी बूढ़वाल से, जिनका आभार हमेशा रहता है, प्रेम हमेशा रहता है, ईश्वर सिंह जी 201 रुपए बाबा के दरबार में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरनंदी अपनी सास को समझाने लगी, है सासू माँ मैं आखिर जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं, मेरे कोई भाई भी नहीं है, आखिर जाऊं तो किसके यहाँ जाऊं। और क्या कहती है सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। री मेरे सासू ताने और मारे मत ना, री मेरे नामा जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, री मेरे बाबुल होया फकीर। और आप जानती होंगी जिस बहन को भाई ना हो और जिस बेटी को बाप ना हो, जिस बेटी की माँ बचपन में मर गई हो, ये संसार वाले ताने दे दे के उसको जीने नहीं देते। पैर पकड़ लिए अपनी सास के हरनंदी ने, सासू माँ मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा, पूरे जीवन के सारे वर्ष आपके साथ बिता दिए, आपको क्या अपनी बहू में कभी बेटी नजर नहीं आई। और रो के हरनंदी अपनी सास को कहती, सासू माँ सुनो, और मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे नामा जाया वीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल होए फकीर, भात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। और मेरे सासू ताने मारे मत ना, मेरे
किसी इंसान को खाने के लिए नहीं दोगे, हो सकता है उसको बुरा ना लगे, लेकिन अपनी बोली के शब्दों से आप उसको इतना बुरा लगवा सकते हो कि वो सोच भी नहीं सकता। इसीलिए इंसान जो बोलता है उसको सोच के और समझ के बोलना चाहिए। यूं कहने लगी सासू माँ, ओ गोली ते भी ज्यादा हो से और गोली से भी ज्यादा हो से बोली का असर बात में, मेरी बोली का असर बात में, मेरी बोली का असर बात में। क्यों मिले हुए मन तुरंत फाड़ दे, पड़ जाता फर्क बात में, मेरी पड़ जाता फर्क बात में, मेरी पड़ जाता फर्क बात में। ना तेरे ना मेरे हाथ में और ना तेरे ना मेरे हाथ में, ये तो होनहार तकदीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। विजय सिंह आर्य जी, डेलीगेट प्रत्याशी वार्ड नंबर 10 से, तो ये वार्ड नंबर 10 से खड़े हो रहे हैं। खड़े होंगे कि हो गए? होंगे। जब इलेक्शन आएगा तो आप सभी इनको भर भर के वोट करें। आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, ये भजन स्पेशली माताओं के लिए है और माताएं इसे बहुत पसंद करती हैं। इसको मिलियंस में देखा गया है। भजन को इतने व्यूज मिलना बहुत कठिन होता है। अश्लील अभद्रता को मिल सकते हैं, लेकिन भजन को बहुत कम लोग सुनते हैं। हरनंदी ने जब अपनी सास को कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो आप सोचो कि जिस बहन के भाई नहीं है और वो पटड़े पे खड़ी हो, तो उस समय उसको क्या याद आएगा कि भाई आज मेरे कोई भाई होता तो मेरी सास, मेरी ननद, मेरी द्योर और जेठानी ये मेरे को ताने नहीं मारती। हरनंदी ने यूं कहा कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय ऐसे ऐसे खेल खिला दे कि हमने कभी नहीं सोचा होगा। अपनी सासू माँ के आगे हाथ जोड़ के बैठी है और यूं कहने लगी सासू माँ, और टूक बड़ा खाले पर बड़ी बात्या ते डरा करे से, हेरी बात्या से डरा करे से, हेरी बात्या से डरा करे से। ढलती फिरती छाया सासू न्यू घमंड ना करया करे से, हेरी न्यू घमंड ना करया करे से, हेरी न्यू घमंड ना करया करे से। जिनके बादशाह मर्या करे से, और जिनके बादशाह मर्या करे से, फिर दर दर रुड़े वजीर बात मेरा कौन भरेगा, मेरे आबुल हुए फकीर बात मेरे कौन भरेगा, मेरे आबुल हुए फकीर। हेलो,
बहुत अच्छी लगी। अभी ये छोटी सी गुड़िया है, इसने एक और भजन की फरमाइश की है कि दीदी वो वाला नरसी जी का भजन जरूर सुनाना। ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाएं भजन को इतने ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, एक बार ये सोच के देखें कि उस समय जब हरनंदी होगी तो हरनंदी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। यूं कहने लगी सासू माँ, पहले भजन ध्यान से सुनिए आप। और बिगड़ी में आज मेरे बाप की, तू बिगड़ी में आज मेरे बाप की, तू जात बिगाड़े मत ना तेरी, तू जात बिगाड़े मत ना तेरी, तू जात बिगाड़े मत ना। यूं कहने लगी सासू माँ, अगर आज मैं जाऊं तो किसके यहाँ पे जाऊं, क्योंकि इस वक्त से क्या शिकायत करूं, इस वक्त से क्या शिकायत करूं, ये तो वक्त की बात होती है। और हर किसी की बात को बात नहीं कहते, बात तो बड़े मुश्किल से बात होती है। और जब बात पे भाई नहीं आता तो हरनंदे की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और कहने लगी, और बिगड़ी में आज मेरे बाप की, तू जात बिगाड़े मत ना तेरी, तू जात बिगाड़े मत ना तेरी, तू जात बिगाड़े मत ना। अगर पड़ोसी कोई किसी के नहीं होते, आपके अच्छे टाइम में सारे आ जाएंगे और बिगड़ी में सबसे पहले पड़ोसी कहेंगे फलाने तो ऐसे थे, ढिकने तो ऐसे थे, कोई नहीं आता। यूं कहने लगी, और किसके घर ले जाके बैठूं मैं, किसके घर ले जाके बैठूं, ढके ढोल उघाड़े मत ना तेरी, ढके ढोल उघाड़े मत ना तेरी, ढके ढोल उघाड़े मत ना। माताओं, समय समय की बात और समय समय के फेर और समय बदलने में कभी भी लगे ना कोई, इसीलिए कहती सासू माँ, और पैरण धरती फाटे मत ना तेरी, पैरण धरती फाटे मत ना मेरे मार जिगर के तीर, बात मेरा कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर, बात मेरे कौन भरेगा, मेरे बाबुल हुए फकीर। जय हो जय हो। नरसिंह जी के पास इतनी धन माया थी, कभी नरसिंह जी अगर दान नहीं करते तो 7 पीढ़ी आराम से बिना कमाए बैठकर खा सकती थी, लेकिन चुटकियों में सब कुछ दान कर दिया। यूं कहने लगी सासू माँ, और कदे ठोकर में माया बिखरे थी, कदे ठोकर में माया बिखरे थी, बाबुल कारी वक्त बिगड़ गया तेरी, बाबुल का वक्त बिगड़ गया तेरी, बाबुल का वक्त बिगड़ गया। कुछ भी कह ले मजबूरी में, तू कुछ भी कह ले मजबूरी में, तेरा ताना सुनना पड़ेगा तेरी, तेरा ताना सुनना पड़ेगा तेरी, तेरा ताना सुनना पड़ेगा। कहरा में स्वर सरप लिकड़ गया, और कहरा में स्वर सरप लिकड़ गया,